This meeting is being recorded. हेलो गाइस, आज बताने वाला हूँ आपको कुबरनेट्स K8 और इसको QCTL भी कहते हैं। साथ में इसमें मिनी क्यू क्या होता है और कुबरनेट्स का रोल क्या है, क्यों हम उसे पढ़ रहे हैं, और डेवऑप्स में आपको पता कैसे चलेगा कि कुबरनेट्स को कहाँ कैसे और किस तरीके से यूज़ करना है। कुबरनेट के अंदर जितनी भी हमारे लैब होंगे वो सारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के बेस पे होंगे। इंडस्ट्रीज़ में क्या चल रहा है, किस तरीके से काम होता है, और कुबरनेट को आप किस तरीके से यूज़ कर पाओगे, और कुबरनेट में जो भी आप लाइव प्रोजेक्ट करोगे वो किस तरीके से होंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आज लैब 1 है हमारा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुबरनेट होता क्या है और कुबरनेट को इंस्टॉल कैसे करते हैं। सबसे पहले इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बेसिक यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादातर 99% फोकस जो हो वो आपका प्रैक्टिकल पार्ट पे ही रहेगा। कुबरनेट यूज़ मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख देता हूँ, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए। कुबरनेट का यूज़ क्या होता है? ऑटोमेटिक डिप्लॉयड स्केलिंग एंड मैनेजमेंट कंटेनराइजेशन एप्लीकेशन अक्रॉस द क्लस्टर ऑफ होस्ट। जितने भी आपके कंटेनराइजेशन एप्लीकेशन है, कंटेनर के अंदर पॉड्स क्या होता है, मास्टर नोड क्या होती है, और ये ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, स्केलिंग में यहाँ पे रिप्लिकास कैसे बनेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। इट हैंडल टास्क द एप्लीकेशन अपडेट स्केलिंग एंड मीट डिमांडेड। और लोड बैलेंसर, जब आपको इमेज बनाओगे तो वो इमेज आपकी लोड बैलेंसर के थ्रू कैसे जाएगी, एक ही इमेज में YML फाइल कैसे बनेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बाकी थ्योरेटिकली अगर आपको पढ़ना है तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। मेरा मेन फोकस रहेगा प्रैक्टिकल पार्ट पे। प्रैक्टिकल और एक इंडस्ट्रीज में कैसे काम होता है वो मैं आपको ब्रीफ इसमें समझाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब आप किसी टॉप MNCs कंपनी में इंटरव्यू के लिए बैठते हो तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका लॉजिकली, यानी कि आपका लॉजिक कैसे बिल्ड होगा और आपका सोचने का तरीका और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेबिलिटी है वो कितनी फास्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखी जाती है कॉर्पोरेट में। सेकंड पॉइंट, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपका बेसिक राउंड के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास फोकस होगा वो आपका टेक्निकल राउंड होगा। ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। कुबरनेट की ये मेन URL है, कुबरनेट इनपुट आउटपुट, या आप यहाँ पे गूगल पे लिखोगे और ये जो साइट आपको दिख रही है कुबरनेट इनपुट आउटपुट, ये .io, इस पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो सर्च आ रहा है इसमें आप टाइप करोगे टूल्स। कुबरनेट को इंस्टॉल कैसे करते हैं ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इस पर क्लिक करना है इंस्टॉल टूल के ऊपर आपको, और यहाँ पे ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे लिनक्स है, मैक है और विंडोज है। फिलहाल मैं करंट में अभी यहाँ पे विंडो यूज कर रहा हूँ। लिनक्स और मैक आपको मैं इसके बाद बता देता हूँ। विंडोज पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे आने के बाद मेरे पास इंस्टॉलेशन कुबरनेट ऑन विंडो दो ऑप्शन आते हैं, विंडो डायरेक्ट कमांड ऑन द URL और इंस्टॉलेशन चोकोलाते स्कोप एंड विनगेट। मैं चोकोलाते के मतलब थोड़ी ये लाइट वेटेड टूल है और इजीली इंस्टॉल हो जाता है और थोड़ा सा स्मूथ है, इस रीजन इसका ये है। बाकी आप इसे अगर फर्स्ट वाला भी करना चाहो तो आप यहाँ से इसको भी यूज कर सकते हो, ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट ये कमांड एंटर करके। मैं फिलहाल आज चोकोलाते के साथ जाऊंगा, आप चाहो तो उसके साथ भी जा सकते हो। यहाँ पे मैं चोकोलाते के ऊपर क्लिक करूंगा। चोकोलाते के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये इस पर मैंने क्लिक कर दिया, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे ये जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, चोकोलाते.org की साइट पे आप आ चुके हो और इंस्टॉलेशन पे आप क्लिक करोगे। जैसे इंस्टॉलेशन पे आप क्लिक करोगे, ये चोकोलाते के नीचे आके जो इंडिविजुअल बाय डिफॉल्ट है, अगर एनसेबल पे सिलेक्टेड है तो आपको सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल के ऊपर। और यहाँ पे रन ऑन द फॉलोइंग कमांड के नीचे जो ये URL है इसको आपको यहाँ से कॉपी करना है, और विंडो बटन में आपको यहाँ पे सर्च करना है पावर सेल। पावर सेल, पावर सेल भी कर सकते हो या कमांड एडमिनिस्ट्रेटर पे जाके पावर सेल जैसे आप यहाँ पे खोलोगे पावर सेल, तो पावर सेल को आपको कमांड, ये पावर सेल विंडो आप इस पे क्लिक करोगे। सॉरी कुछ गलत हो गया, यहाँ पे सिंपल आपको पावर सेल लिखना है, पावर। आप जैसे यहाँ पे लिखोगे पावर सेल, ये यहाँ पे आ गया, इस पे आप क्लिक करोगे। कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक सेकेंड। पावर सेल विंडो, यहाँ से आपको लिखना है पावर सेल, WOER पावर सेल, ठीक है, पावर सेल। एक सेकंड, यहाँ पे WOER पावर सेल, पावर सेल एडमिनिस्ट्रेटर, इस पे आपको क्लिक कर देना है।
यहाँ से ओपन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे लिखोगे CMD को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। एडमिनिस्ट्रेटर पे जैसे आप क्लिक करोगे इधर जाओगे और इधर आपको जो आपने एग्जीक्यूट किया था वो आपको इधर पेस्ट कर देना है, ठीक है। सो नॉट रिकॉग्नाइज इंटरनल एग्जीक्यूटेड कमांड यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे इसका रीजन ये है, यहाँ पे मैं दोबारा से WOER पावर सेल पे क्लिक करता हूँ। पावर सेल, ये है विंडो पावर सेल, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करके यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरी पावर सेल आ गई। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके फॉन्ट साइज को बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे एंटर करूंगा और एंटर कर दूंगा। हालांकि मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया है, सो यहाँ पे ये बता रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है ये। सो आपके पास जब भी इंस्टॉल होगा इस तरीके से आपको ये येलो वार्निंग मिलेगी कि ऑलरेडी ये इंस्टॉल हो चुका है। चोको बिल ये दिखा रहा कि इंस्टॉलेशन विल नॉट बी कंटिन्यू, दिस स्क्रिप्ट विल नॉट बी प्रोवाइडेड, मतलब मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉलेशन हो चुका है। एग्जिस्टिंग ये दिखा रहा है ना, एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन चौके बाद डिटेक्टेड, मतलब पहले से इंस्टॉल है। सो आपको ये पावर सेल के अंदर पेस्ट करने के बाद जो दूसरा काम करना है, गो बैक आपको आना है इसके ऊपर, अपने चौको लाते से आप बैक क्लिक करोगे और यहाँ से बैक आओगे और ये जो है इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करके जो आपका रन एज एडमिनिस्ट्रेटर है इसको CMD, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है और यहाँ से आके आपको इसको पेस्ट कर देना है। सो ये भी मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। ये स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेगा देखो, यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, सो आपको बताएगा कि ऑलरेडी इंस्टॉलेटेड है मेरे कंप्यूटर में। बट आपको पहला कमांड ये करना, उसके बाद आपको ये करना है, जैसे आप ये करोगे तो कुबरनेट का आपको वर्जन यहाँ पे शो कर देगा। सो यहाँ पे चलने के बाद ये कुबरनेट का वर्जन शो हो गया है। ये मैंने प्रॉपर्ली सेटअप कर रखा है, मैं इसलिए आपको बता रहा है, इसकी जरूरत नहीं। नेक्स्ट आप फोर्थ कमांड को यहाँ पे क्लिक करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, .q, स्पेशली विंडो के लिए। सो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ये मैं बता देता हूँ। उसके बाद आपको इसके बाद आने के बाद ये वाला कमांड यूज करना है यहाँ। जब ये वाला कमांड आप यूज कर लोगे, सो यहाँ पे आपको dir प्रेस करके कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी होती है इसके अंदर, ये टेस्ट नाम की। सो ये कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे C ड्राइव में जाना है। C ड्राइव में जाने के बाद आप अपने यूज़र पे जाओगे, यूज़र जो आपका है ये राहुल, इसके अंदर जाओगे और यहाँ पे .eq है जो मैंने बना रखा है, इस पर डबल क्लिक करके आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और न्यू पे जाके यहाँ पे टेस्ट नाम से configuration.txt नाम की एक फाइल बना देनी है, ठीक है, जो मेरी यहाँ पे शो हो रही है। आप यहाँ पे देखोगे dir में प्रेस करता हूँ, सो यहाँ पे आप चेक करोगे कि configuration.txt नाम की ये फाइल है। बस इतना सा करना, उस फाइल के अंदर लिखना कुछ भी नहीं है, बस बना देना config.txt। यहाँ से करने के बाद फिर ये आपका काम यहाँ पे प्रॉपरली खत्म हो जाता है, यानी कि कुबरनेट आपका प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या काम करना है, यहाँ पे जब आपका ये काम प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाए फिर आपको यहाँ पे, अब आपका कुबरनेट का जो काम था वो प्रॉपरली खत्म हो गया। अब मिनी क्यू के ऊपर आते हैं। सो सबसे नीचे आपको इधर आ जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल द मिनी क्यू, बॉट नेस्ट के नीचे। अब मिनी क्यू ये क्या होता है, ये एक तरीके का, जैसे आपका डॉकर डेस्कटॉप और डॉकर हब था कुछ वैसे, सो डॉकर डेस्कटॉप की तरह ये मिनी क्यू होता है आपका। और इस कुबरनेट को इंस्टॉल करने से पहले आपके कंप्यूटर में ये जो डॉकर डेस्कटॉप है इसका रनिंग होना मैंडेटरी है, मतलब ये ऑन रहेगा तभी आपका कुबरनेट चालू होगा, क्योंकि डॉकर अपने आप में एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के साथ साथ एक वर्चुअल मशीन भी है। सो बिना डॉकर के आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होगा। अब आपको दोबारा से क्या करना है, जब आप मिनी क्यू के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे मिनी क्यू के ऊपर आ जाते हैं, सो मिनी क्यू इज अ लोकल कुबरनेट, ये डॉकर डेस्कटॉप की तरह काम करेगा। फोकस ऑन द मेकिंग इजी टू लर्न द डेवलप और कुबरनेट और यू नीड टू द डॉकर सिमिलरली, मतलब डेस्कटॉप डॉकर की तरह सिमिलरिटी है, जिसमें बेसिक नीड इसके 2 CPU रैम होना चाहिए, इतनी GB फ्री डिस्क स्पेस होना चाहिए और इंस्टॉलेशन प्रोसेस है यहाँ से। सो हमने चोकोलाते को यूज़ किया था, मैं फिलहाल चोकोलाते यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ से करूँगा इसको कॉपी। ये भी मैंने ऑलरेडी अपने कंप्यूटर में, मगर इसको करने से पहले आपको दोबारा से जब हो जाए तो यहाँ पे आपको CMD फिर ओपन करना है। CMD को फिर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेटर में ओपन करना है आपको CMD एडमिनिस्ट्रेटर में, यहाँ पे रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इस पर क्लिक करना है और इधर आपको पेस्ट कर देना है। ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर दिया, सो ये भी बताएगा देखो ऑलरेडी इंस्टॉल है। ऑलरेडी इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे आना है और ये क्लस्टर फ्रॉम द टर्मिनल एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटर का, इस पे आपको क्लिक करके इसको स्टार्ट करना है। सो जब ये स्टार्ट होगा आगे का प्रोसेस तभी होगा।
तो ये यहाँ पे मिनी क्यू आपका स्टार्ट हो गया। मतलब ये पूरा प्रोसेस होने के बाद जैसे आपका ये लैब ओवर हो जाता है, और जब आप नेक्स्ट डे या नेक्स्ट क्लास में अपना काम स्टार्ट करते हैं कुबरनेट के ऊपर, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है CMD, और एडमिनिस्ट्रेटर पे जाके जो सबसे पहला कमांड आपको लिखना है कुबरनेट के लिए, वो आप सबसे पहले कमांड यही लिखोगे। सबसे पहला कमांड आप यहाँ पे लिखोगे MINIQUSTART स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहली कमांड ये, या STATUS स्टेटस। अगर स्टेटस पे सारे कमांड आपके ऑफ आते हैं तो आपको स्टार्ट लिखना, और अगर स्टेटस नहीं आता है तो आपको स्टार्ट करना। कैसे करना मैं अभी बता देता हूँ आपको। ये मिनी क्यू आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये हमेशा आपको स्टार्ट करके रखना है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो यहाँ पे अपन चलते हैं स्टार्टिंग से और थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं। ये प्रॉपर्ली एग्जीक्यूशन होने में मैक्सिमम 1 से 2 मिनट का टाइम लेता है, तो इसमें थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। सो ये इंस्टॉलेशन में ये प्रोसेस चल रहा है, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। और राइट, सो ये यहाँ पे ये हो चुका है। अब इसको जब स्टार्ट हो जाए तो यहाँ पे लिखना है MINIQ मिनी क्यू STATUS स्टेटस। आपको ये लिखना है, तो ये रनिंग आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पे रनिंग करने के बाद अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अगर ये रनिंग आ गया और यहाँ पे MINIQUB मिनी क्यू स्टॉप, मतलब जब आप कंप्यूटर खोला आपने, बस कल के दिन आपने कंप्यूटर खोला और आपने यहाँ पे लिखा मिनी क्यू स्टेटस, और मिनी क्यू स्टेटस पे ये फॉर एग्जांपल ऐसे आता है। यहाँ पे ये स्टॉप होने पे अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, स्टॉप हो जाए मैं आपको बता देता हूँ। ये स्टॉप हो गया आपने, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। मैं ऐसे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे सपोज कर लेते हैं कि आप कल के दिन, आपका जो डे टुमारो है, टुमारो आप क्लास के लिए आते हो या अपना कुबरनेट के ऊपर जो भी काम करते हो, सो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे आपको ओपन करना है। इंस्टॉलेशन के बाद तो सबसे पहले कमांड यहाँ पे लिखना है MINIQ मिनी क्यू STATUS स्टेटस। जैसे आप करोगे तो स्टॉप इट दिख रहा, तो सबसे अब इसके बाद जो अगला कमांड आपको यूज करना है वो करना है START स्टार्ट। सबसे पहले जब इसे स्टार्ट करोगे, सो स्टार्ट करने में मैंने आपको बताया था ये इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा है, ये हर बार आपको करना पड़ेगा। और ये हमेशा जब भी आप इसे स्टार्ट करोगे, सो 1 से मैक्सिमम 2 मिनट का ये टाइम लेता है। कभी कभी ये 30 से 40 सेकंड में भी हो जाता है, डिपेंड ऑन द इंटरनेट, वो सॉरी हार्ड डिस्क और सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, रैम के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी 1-2 मिनट से भी ज़्यादा टाइम ले लेता है, और मिनिमम भी 40 से 50 सेकंड का टाइम लेगा ही लेगा। सो इसका थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। जब ये उस केस में करना पड़ेगा जब यहाँ पे स्टॉप इट दिखेगा। ये कंट्रोल प्लेन क्या होती है, ये QCTL क्या है, API सर्वर क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। इसको थोड़ा सा वेट करते हैं स्टार्टिंग का, और यहाँ पे वेट करते हैं कि ये प्रॉपरली स्टार्ट हो जाए, फिर इसके बाद अपन इसके आगे बढ़ते हैं और मैं आपको प्रॉपरली इसमें एक लैब करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम होता है। ठीक है, सो अभी आप देखोगे ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया है। अब मैं यहाँ पे दोबारा से लिखूंगा MINIQUB मिनी क्यू STATUS स्टेटस। सो अभी आप देखोगे ये रनिंग हो गया, मतलब अब आपका प्रॉपरली जो सर्वर है कुबरनेट का, मिनी क्यू का जो सर्वर है वो लोकल के लिए बिल्कुल तैयार है, काम करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आप यहाँ पे यूज करोगे MINIQUBEDASHBOARD डैशबोर्ड। ठीक है, सो इसका जैसे डॉकर के अंदर आपका डैशबोर्ड होता था, वैसे एक बार इसका डैशबोर्ड देख लेते हैं। जैसे आपका ये डॉकर के अंदर ये लोकल डेस्कटॉप होता था, यहाँ पे जो भी आप CLI से काम करते थे, कंटेनर यहाँ देख पाते थे, इमेजेस यहाँ देख पाते थे, वैसे ही आपका यहाँ पे ये मिनी क्यू है। मिनी क्यू का यहाँ पे ये डैशबोर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। वेरीफाई हो रहा, थोड़ा सा ये टाइम लेता है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये 10 से 20 सेकंड का टाइम लेता है। सो एक बार इसको वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे एक IP जनरेट हो जाएगी, URL IP। उसको आपको डायरेक्टली ये आपके ब्राउजर पे हिट करेगा। कैसे करेगा, थोड़ा सा वेट करते हैं और इसको देख लेते हैं। वेरीफाई प्रॉक्सी चेक कर रहा है डैशबोर्ड को। आपको यहाँ पे लिखना है मिनी क्यू डैशबोर्ड। सो ऑलराइट, ये मिनी क्यू डैशबोर्ड आपका सक्सेसफुल हो गया। अभी आप यहाँ पे देखोगे, जब आप फर्स्ट टाइम करोगे, मैंने इसमें ऑलरेडी लैब स्टूडेंट्स को बता रखी हैं, बट आपको मैं बता रहा था कि ये मेरे के किस तरीके से होता है। सो यहाँ पे ये जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो यहाँ पे आपको ये एम्प्टी दिखेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे ये एम्प्टी दिखेगा। अभी इसके अंदर ये प्रॉपरली सक्सेसफुल हो गया आपका। अब अगर इसमें कोई काम आपको करना है तो आप कैसे काम करोगे वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सो कंट्रोल C करके आप इससे बाहर आ जाओ। अब CLS में यहाँ पे कर देता हूँ, और इसके अंदर जो सबसे पहला काम आप करोगे वो करोगे QCTL क्रिएट
डिप्लॉयमेंट का नाम रख देता हूँ मैं यहाँ पे सॉफ्टएप 1 और यहाँ पे हाइफन हाइफन इमेज। इमेज यहाँ पे कोई भी इमेज ले सकते हो, जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डॉकर की एक इमेज ले लेता हूँ, या आप यहाँ पे किडी नाम की जो इमेज है आप वो भी ले सकते हो, जैसे आपने वहाँ पे की थी। सो मैंने यहाँ पे किडी कर दी है। आप चाहो तो वहाँ पे डॉकर हब की जो डॉकर डेस्कटॉप पे है वहाँ पे कोई इमेज ले सकते हो। इमेज मेरी क्रिएट हो गई QCTL। मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का जो भी नाम था वो नाम दोगे आप। MENT डिप्लॉयमेंट का जो नाम था वो नाम दे सकते हो। यहाँ पे नाम हो गया। अब यहाँ पे आप करोगे QCTL गेट्स PODS पोर्ट्स। तो यहाँ पे देखोगे कि आपने जो सॉफ्टएप 1 बनाया था वो तो ये आ गया, मगर सॉफ्टएप 1 के आगे जैसे आप करोगे कुछ ये न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू एक्चुअली में कहाँ से आई है, पीछे इसका प्रोसेस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, तो मैं आपको बता दूं। जब आपने यहाँ पे लिखा था MINIQU मिनी क्यू STATUS स्टेटस, तो यहाँ पे पीछे जो API सर्वर है ना, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू बाय डिफॉल्ट पोर्ट्स, देखो बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पे आपने गेट्स डिप्लॉयमेंट लिखा था तो ये बन गया, बट जैसे गेट पोर्ट्स लिखा, आपने पोर्ट्स बनाया नहीं है, यहाँ पे पोर्ट्स ऑटोमेटिकली बन के आया। अभी पोर्ट्स क्या होता है, कंटेनर क्या होता है, मास्टर नोड क्या होती है, क्लस्टर क्या होता है, वर्कर नोड क्या होती है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप अगले लैब में बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिकल एक ये लैब दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से काम होता। सो यहाँ पे ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है वो इससे आती है पे। अभी आगे के लैब में मैं आपको दिखाऊंगा कि पीछे के आर्किटेक्चर से कैसे आई है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ, आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो ये, या अगर आप यहाँ पे जाके आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ hub.docker.com के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जितनी इमेजेस हैं, जैसे मेरे को फॉर एग्जांपल पाइथन की लेनी तो आप पाइथन की भी ले सकते हो, और पाइथन के अलावा भी अदर जैसे लिनक्स जावा जो भी लेना। फिलहाल मैंने एक इमेज यहाँ पे डाउनलोड कर रखी थी, जैसे फॉर एग्जांपल सिव में यहाँ पे लिख देता हूँ सिव सॉफ्टएप। ये मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे बना रखी हैं अपनी डायरेक्टरी में। सो आप यहाँ पे चलोगे तो मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ सिव सॉफ्टएप टेक्नोलॉजी। यहाँ पे एक बार बता देता हूँ आपको, इस पर टैग पे मैं क्लिक करता हूँ और ये जो कॉपी है इसको मैंने कॉपी किया। यहाँ पे चलता हूँ मैं। यहाँ पे चलने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता हूँ, CLS को कमांड करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं QCTL क्रिएट डिप्लॉयमेंट का नाम मैं यहाँ पर रख देता हूँ सॉफ्टएप 3 और हाइफन हाइफन इमेज, हाइफन हाइफन IMAG इमेज, और इमेज का जो नाम था वो मैं नाम यहाँ पे दे देता हूँ ये वाला, ठीक है। और मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इमेज के नाम के आगे जो सिर्फ सॉफ्टएप है इसको मैं डॉकर पुल को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है ये। और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। जैसे मैंने एंटर किया ये मेरी इमेज क्रिएट हो गई QCTL, और मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट डिप्लॉयमेंट, जो आपने डिप्लॉयमेंट बनाया है डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे सॉफ्टएप 3 आ गया लेटेस्ट में। मैं यहाँ पे लिखूंगा QCTL गेट्स पोर्ट्स। यहाँ पे मैंने पोर्ट्स को बनाया नहीं, ये पोर्ट्स आ गया मेरा। आप यहाँ पे देखो 3 के आगे भी न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक वैल्यू आ गई। जितनी बार आप गेट पोर्ट्स करोगे उतनी बार आपको ये दिखेगा और रनिंग में होना चाहिए। अब इस इमेज के अंदर क्या है वो मुझे देखना है। सो जैसे आप डॉकर के अंदर पोर्ट वाइंडिंग करते थे, यहाँ पर भी पोर्ट वाइंडिंग करोगे, और QCTL में उसको हम या K8 में उसको एक्सपोज कहते हैं। एक्सपोज पोर्ट कैसे, अभी प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। QCTL एक्सपोज, और डिप्लॉयमेंट का नाम आपका क्या था, डिप्लॉयमेंट का नाम था मेरा फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टएप। मैं यहाँ पे 3, जो मेरे डिप्लॉयमेंट का नाम था ये वाला सॉफ्टएप 3, और यहाँ पे मैं लिखूंगा हाइफन हाइफन PORT पोर्ट। पोर्ट इसका बाय डिफॉल्ट मैंने 80 रखा था, जब ये फाइल बनाते हैं स्टैटिक फाइल वाली, इसको पोर्ट है। और हाइफन हाइफन यहाँ पे लिखूंगा टाइप, और इसकल टू मैं लिख सकता हूँ लोड BALANCER, लोड बैलेंसर। आप यहाँ पे लोड बैलेंसर की तरह कुछ और भी यूज कर सकते हो, वो कैसे अभी आगे चल के बताऊंगा। यहाँ पे मैंने एंटर किया तो मेरा एक्सपोज हो गया। अब मैं यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ QCTL गेट PODS पोर्ट्स चेक करूंगा मैं। सो यहाँ पे पोर्ट्स मेरा आप यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी रनिंग में है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा QCTL गेट SBC मतलब सर्विसेज शॉर्ट में आप देखोगे। सो सॉफ्टएप के सामने ये सर्विस बन गई। SBC ना करके आप यहाँ पे SBC भी कर सकते हो, QCTL गेट SERVICES सर्विसेज। आप जैसे सर्विसेज करोगे तब भी सॉफ्टएप आपका, तो आप SBC शॉर्ट में लिख सकते हो, सर्विसेज लिख सकते हो। अब इस सॉफ्टएप 3 जो आपने सर्विस बनाई इसके अंदर क्या है वो मैं देखूंगा। सो QCT मैं यहाँ पे लिखूंगा आगे MINIQU मिनी क्यू,
सर्विस, सर्विस का नाम क्या है मेरे पास, सॉफ्ट ऐप 3, ठीक है। सो मैंने एंटर किया। अब इस प्रोसेस के अंदर मेरी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मेरी यहाँ पे आ गई, साइट मेरी लाइव हो गई, ठीक है। सो QCTL के ऊपर ये साइट आप ऐसे भी कर सकते हो, और जो इमेज कीडी वगैरह एनजीएनएक्स आप अगर उनको, या जावा पाइथन जो भी लेना, वो ये मेरी डॉकर के ऊपर लाइव इमेज थी जो मैंने आपको दिखाई है। सो वो ये है। सेकंड मैं आपको यहाँ पे, सॉरी, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्चुअली में कुबरनेट का लाइव आईपी है, उसका यूआरएल है, और ये आपके लोकल सिस्टम का यूआरएल है। कुबरनेट लोकल कंप्यूटर के ऊपर कभी भी इस यूआरएल पे हिट नहीं करता, इसलिए वो इस यूआरएल को रीडायरेक्ट कर देता है सिस्टम के इस लोकल होस्ट के आईपी पे, ठीक है। मतलब कुबरनेट जब भी आपका काम करेगा, अपने आप में एक क्लाउड है, तो ये कभी भी लोकल कंप्यूटर के ऊपर ये इस आईपी पे हिट होता, बट आप अभी लोकल पे चला रहे हो, तो जब भी आप जितनी इमेजेस करोगे, ये नहीं, आगे चल के जितनी भी लोकल कंप्यूटर पे चलाओगे, वो हमेशा इस आईपी को देगा, इस आईपी को, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जबकि सॉफ्ट ऐप आपका नेम ठीक है, टारगेट पोर्ट आपका 80 था, अब ये क्लस्टर का आपका खुद का यूआरएल है, क्रिएट का क्लस्टर का, और जब आप इस पे काम करोगे तो यहाँ पे ये कुबरनेट के अंदर इस लोकल कंप्यूटर के यूआरएल पे हिट करेगा। मतलब आगे चल के आप जो भी इमेजेस, इसके अलावा जो भी लाइव इमेजेस या लोकल इमेजेस बनाओगे, वो इस पे ही हिट करेगा। सो आगे के मैं इस लैब में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से है, इंस्टॉलेशन से लेके बेसिक एक जो स्ट्रक्चर आपका डेवलपमेंट और सर्विस का होता है वो मैंने आपको बता दिया। इसमें अगर आप यहाँ पे कंट्रोल सी करके इसका मिनी क्यू देखोगे, डैशबोर्ड मिनी क्यू DASH डैशबोर्ड, इस पे एंटर करोगे, स्पेलिंग गलत हो गई, DABOARD डैशबोर्ड, और इस पे आप यहाँ पे चल के देखोगे डैशबोर्ड पे, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा आप जो लेटेस्ट आपने बनाया था सॉफ्ट ऐप, वो ये है। इस पे अगर आप क्लिक करोगे, सो क्लिक करने पे आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी, कितना टाइम लगा, हिस्ट्री लिमिट कितनी है, यूजेस आपका कितना यूज़ हो रहा है, कंडीशन आपकी कौन कौन सी, न्यू रिप्लिका सेट, ये अभी आगे चल के बताऊंगा। थोड़ा सा आप इसे बैक करोगे और आपने सर्विसेज बनाई थी, तो आप इस सर्विसेज पे, सॉफ्ट ऐप आपकी सर्विसेज 3 है, जो आपको यहाँ पे डिटेल्स में दिखाई देगी, पोर्ट्स आपका क्या है वो आपको दिखाई देगा, उसकी कंडीशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है वो दिखाई, कंट्रोलेड बाई कौन कर रहा है, ये पोर्ट्स आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर आप इसे यहाँ पे अपनी पोर्ट्स के साथ चेक करोगे तो सॉफ्टवेयर 3 में 543, ये आप देख रहे हो, 5444 F4 54 5D5। अगर आप यहाँ पे भी चल के इसके डैशबोर्ड में भी चेक करोगे तो सेम आपको यही वैल्यू यहाँ पे शो करेगी, देखो 54 5D5, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे चल के आप ये डिटेल, और कंटेनर का नाम यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, और इमेज यहाँ पे 035 है, जो आपने डॉकर हब से लाइव इमेज को पुट किया था, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे डॉकर हब पे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, hubdocker.com पे, तो आप यहाँ पे चेक करो, शिव सॉफ्ट ऐप, आप यहाँ पे इंटर करता हूँ मैं, और टेक्नोलॉजी पे क्लिक करता हूँ, इस पे ये वाली पे, और टैग पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे जो इमेज है उसका वर्जन कितना है, यहाँ पे 035 है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो सॉफ्ट ऐप का 035, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि 035 ये है, ठीक है। सो इस तरीके से, सो बाकी सारी डिटेल मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर यहाँ पे किसी भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो, और कोई क्वेरी हो, या कुछ और आपके माइंड में क्वेश्चन है जो आपको ऐसा लग रहा है कि इस लैब में क्लियर नहीं हुआ, तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपके कोशिश करूंगा हर क्वेश्चन का प्रैक्टिकली और टेक्निकली आंसर दे पाऊँ, सिवाय थ्योरेटिकली के। बेसिकली मैं फिर वंस अगेन अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, 99% फोकस मेरे यहाँ पे सबसे ज़्यादा पार्ट रहेगा प्रैक्टिकल पर, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वीडियो देखने के लिए।